एक बार पुनः स्वागत है बच्चों आपका अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्ण बच्चों पिछले दिनों में डाले गए सारे गैस पेपर्स को आप सभी ने बहुत ही सराहा है, शेयर किया है। आशा करती हूँ यह पेपर भी आपको नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सफलता प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए ही हर संभावित प्रश्न को लेकर ही यह गैस पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। इस साल के लिए आईएमपी हर प्रश्न का समावेश इस पेपर में किया गया है, चाहे वह मानसिक योग्यता का हो, चाहे गणित का हो अथवा हिंदी का। सभी के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही यह बेहतर से बेहतरीन पेपर आपके लिए मैंने और मेरी टीम ने बनाया है। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने कदमों को नवोदय विद्यालय की ओर और करते हैं इस साल के लिए संभावित एक बढ़िया सा मॉडल पेपर, गैस पेपर, जो कि आपको देखने को मिलने वाला है 18 जनवरी को। चलिए, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ, हर बार ही बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, परीक्षण पुस्तिका क्रमांक डाल के जरूर से आना है, इसको भूलना नहीं है। कैपिटल लेटर्स में अपना और अपने पापा का नाम जरूर डालना है आपको। यहाँ आपके लिए रोल नंबर को दिया हुआ है कॉलम, यहाँ आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ अपना कैपिटल लेटर्स में नाम डालना है। यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करना है। एंड OMR शीट पे क्या क्या फिल करना है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कृपया जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके वहाँ से आप पेपर को, उसकी वीडियो को निकाल सकते हैं कि आंसर शीट को कैसे फिल करना है, प्रवेश पत्र को कैसे देखना है और कैसे फिल करना है। सारा ही कुछ मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं इस पेपर को। इस साल के लिए संभावित हर प्रश्न का समावेश इस पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। सारे ही गोले को आपको एकदम ही इस टाइप से ब्लैक करना है, बिल्कुल भी उसमें प्लेस नहीं दिखना चाहिए, पेपर नहीं दिखना चाहिए कि काले या नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो 2 कलर के पेन का यूज़ कर देते हैं या गोला पूरा नहीं भरते हैं। पापा का नाम या अपने नाम में एक आध भी स्मॉल लेटर अगर आप बना देते हैं तो वो पेपर चेक नहीं होता है। अगर आप रोल नंबर और पुस्तिका क्रमांक नहीं डालते हैं या नीचे साइन नहीं करते हैं तो ये सब कारण आपको थोड़ा सा खंडित कर देते हैं आपके पेपर को, इसलिए वो पेपर चेक नहीं होते हैं। तो कृपया एंट्री पूरी कीजिए। जो भी कॉलम आपके सामने बने हुए हैं, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसको पूरा भरिए। आप जल्दी से इस पेपर को अपन देख लेते हैं और हर खंड में आपको पास होना, पासिंग मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले खंड 1 होता है जो कि हमारी मानसिक योग्यता का होता है, हमको अच्छे से पता है। उसमें भी फर्स्ट आकृति जो होती है वो कौन सी होती है, 3 चित्र किसी न किसी विधि से समान होते हैं जबकि एक चित्र भिन्न होता है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि पेपर तो 6 का पूरा समान आता है, लेकिन जो सेट नंबर होते हैं ABCDEFG इस तरह से आते हैं, तो हर पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ये वाली आकृति ही फर्स्ट नंबर पे हो। तो आप किसी भी प्रकार की चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हर पेपर में यही आकृति हो। किसी में कटिंग वाली पहले होती है, किसी में ज्यामिति आकृति पहले होती है, किसी में मैच करने वाली होती है, किसी में भिन्न ढूंढने वाली होती है। हर पेपर में अलग अलग सेटिंग होती है बच्चों। इसी तरह आप मैथ के सवाल भी अगर देखेंगे ना, तो किसी में कहो 10 वाला पहले है, किसी में फर्स्ट वाला है, तो उनका B सेट में 10 वाला है जो फर्स्ट था। इस तरह अलग अलग होता है। गद्यांश भी अलग अलग आते हैं, जैसे कि सेम रहते हैं बट आते ऐसे हैं कि जो आपका कहो A सेट में जो फर्स्ट गद्यांश है वो B सेट में 4th नंबर पे हो, जो B सेट में सेकंड वाला है वो A सेट का फर्स्ट वाला हो। तो बहुत ही उथल पुथल वाला पेपर होता है, इसलिए चीटिंग की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आप चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 1। एक हमको सांतिया जैसा स्वास्तिक जो बना होता है ना, अपने बनाती है मम्मी लोग, स्वास्तिक वाली आकृति दिखाई दे रही है हमको।
बहुत अच्छे से बना हुआ है स्वास्तिक, सारे ही स्वास्तिक बने हुए हैं, बट हमको दिखाई दे रहा होगा आपको। ध्यान दीजिए, 2 गोले इसमें हैं, 2 गोले इसमें, 2 गोले इसमें, 2 गोले इसमें। लेकिन भाई अब क्या ढूंढे अलग करने के लिए, तो आप देखिए ये वाला जो है ना स्वास्तिक, ये ऊपर की ओर है, ये वाला भी ऊपर की ओर खुला है, एंड ये स्वास्तिक भी ऊपर खुला है, जबकि ये वाला स्वास्तिक ऊपर से बंद है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 2। एक हमको स्माइली फेस दिखाई दे रहा है, बहुत स्माइली तो नहीं है, आंखें मिलाना पड़ती हैं। सबसे पहले आंखें सेम है, हम आंखें के देखिए ये वाला भौहें तो सेम है, लेकिन इसकी पुतली देख लेते हैं बच्चों। इसकी राउंड है, इसकी भी राउंड है, इसकी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। ये देखिए स्क्वायर में बन गई है, शेप चेंज हो गया है आँख का, तो ये हो गई आकृति नंबर सी करेक्ट है ना। देखते हैं थर्ड आकृति को। ये देखिए एक पक्षी बना हुआ है, ये भी एक पक्षी है एंड ये भी एक पक्षी है। पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन डॉग बना हुआ है। डॉग क्या है? एक एनिमल है जो कि उड़ नहीं सकता है, जानवर है। PMR, ROM, 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 यहाँ पे P आ गया है ना, तो अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं भाग 2। प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। 2 ऊपर हैं, एक नीचे है, एक राइट साइड में है ना, एरो जो बने हुए हैं। ये देखिए इसमें दोनों साइड एरो आ गए, इसमें यहाँ एरो नहीं है, तो ये तो नहीं होने वाली है, एंड ये वाली करेक्ट है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें तीनों एरो ऊपर हो गए, जबकि इसकी लाइन खाली है, इसमें तीनों एरो नीचे हो गए, है ना। बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आकृति नंबर 6। ये देखिए एक सर्किल बना हुआ है जो कैसे जा रहा है, ऐसे, है ना, लेफ्ट से राइट की ओर, सारे ही वैसे जा रहे हैं। अब भी ये वाला एरो जो है सीधा बना हुआ है, इसी के जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, इसका एरो अलग है, नहीं होगा। एंड ये वाला एरो भी नीचे की साइड जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, ये अलग हो गया। एंड ये वाली जो चीज़ है ये उल्टा एरो बन रहा है ना, तो इसमें सीधा एरो बन रहा है, ये भी अलग हो गया। हमारा आंसर बच गया बी। एक छतरी नुमा कैप जैसी आकृति बनी हुई है भाई, सेम देखना है हमको। इसमें ये डार्क है, इसमें नीचे का शेप नहीं है, इसका ये भर गया है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए आपका इसका ये वाला नीचे का पार्ट ये चेंज हो गया है, इसका ऊपर का पार्ट चेंज है, एंड ये वाला एकदम करेक्ट है। इसका तो ये दो पार्ट चेंज है ना, ये भी नहीं होगा। देख लेते हैं भाग 3, जो कि कौन सा होने वाला है, पैटर्न को पूरा करने वाला। देखिए एक ऐसे लाइन डली है, फिर एक ऐसे है, ये एक ऐसे भी है, तो हमारी ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी। तो इसमें है, इसमें है, इसमें तो सर गलत तली हुई है, इस साइड से डायरेक्शन है, और इसमें ना पूरा क्रॉस है, जबकि इसमें क्रॉस ऐसे नहीं है, है ना। ये वाली लाइन तो इसमें है ही नहीं, तो क्रॉस वाली नहीं है, तो ये भी नहीं होने वाला है। एंड ये वाला शेप देखिए त्रिभुजा वाला इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एक आकृति बनी हुई है जिसमें कि ये बीच में डंडा है, यहाँ भी प्लस है, एंड इसके साइड वाला हिस्सा हमको चाहिए है। देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से, ये एक इस टाइप से बना है, तो अर्धचंद्राकार, तो हमारा भी ऐसे जाएगा। एंड ये वाली लाइन जो एक साइड है, एक साइड से और होगी, है ना, और ये वाला भी ऐसे बन जाएगा, एंड ये लाइन भी ऐसे अपनी जुड़ जाएगी, है ना। देख लेते हैं किस में आ रही है। इसमें तो ये गलत ये आ जाएगा, इसका भी हो रहा है, एंड इसमें देखिए दोनों साइड ये हाफ हाफ चीज़ जो चाहिए है ना, इसमें ये वाले क्षेत्र नहीं बन रहे हैं। इसका तो ये रॉन्ग हो रहा है, ये तो ऊपर से बना हुआ है, ये भी नहीं आएगा, और ये चीज़ इसमें बन रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ये छोटी चीज़ें देखना है ना, ये देखिए इसमें बना है ना, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक मकड़ी का छाता बना हुआ है भाई, मकड़ी जैसे। इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे, ऐसे पूरा करेंगे, यानी कि डायरेक्शन तो ये देखिए लाइन के डायरेक्शन सब में करेक्ट है। अब ये देखिए कितने गोले चाहिए हैं, 1 2 3 4। इसमें तो ये लाइन वाला क्षेत्र बना है यानी कि नहीं आएगा, हमें सर्किल वाला चाहिए। इसमें आधा सर्किल बना है, फिर ये लाइंस बनी है यानी कि ये भी नहीं आएगा। ये तो 2 लाइन बनी हुई है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आकृति नंबर 12 को जल्दी से। ये देखिए ये हमारा सीधा ही जाएगा, इसमें तो लाइन बनी नहीं है। इसकी लाइन बीच से भी है, इसमें बीच से ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं होने वाला है। एंड इसमें भी बीच से लाइन बनी हुई है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आकृति नंबर, श्रेणी क्रम पूरा करने वाली आकृति है, भाग 4 हमारा है। श्रेणी क्रम पूरा करना है बच्चों। ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है जो कॉर्नर से है, तो हमारा भी ऐसे बॉक्स बन ही जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो चीज़ बनी हुई है ना, लाइन तो सब में डली हुई है सीधी, तो हमारी भी लाइन डल जाएगी सीधी। ये 9 पे बना हुआ है, अभी घूम के 12 पे आ गया है, अभी घूम के 3 पे आ गया है, तो हमारा घूम के कहाँ आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। प्लस का निशान एक बॉक्स में बना हुआ है, तो हमारा भी पहले तो बॉक्स बन जाएगा, उसके बाद एक प्लस का उसमें निशान बन जाएगा, है ना। अभी देखिए यहाँ एक लाइन थी आड़ी, अभी इसमें एक खड़ी हो गई, तो हमारी एक आड़ी एक खड़ी हो गई। इसके बाद इसमें फिर आड़ी हो गई, तो अब इसमें फिर खड़ी हो जाएगी, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। सी में तो देखिए सेम सेम आकृतियां हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आकृति नंबर जल्दी से 15 वाली। एक लाइन खिंची हुई है, लाइन में एक और छोटी सी लाइन खिंच गई है तिरछी। इसी तरह इसमें भी लाइन खिंची हुई है, इसमें भी लाइन खिंची, यानी कि हमारी भी सबसे पहले तो लाइन खिंच ही जाएगी, है ना बच्चों, वो तो हमें खींचना ही है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एक छोटी लाइन खिंची है, इसमें ये 2 हो गई हैं, इसमें ये 3 हो गई हैं, यानी कि हमारी यहाँ भी बनेगी, यहाँ की बनेगी, तो इसी की जैसी बन गई। अब एक लाइन और बढ़ जाएगी, यानी कि 4 लाइन हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 16। पहले प्लस का निशान है, फिर इज इक्वल टू का है, एंड मल्टीप्लाई। अभी देखिए प्लस 3rd स्थान पे पहुंच गया है उठ के, ये 2nd पे आ गया है, 1st पे आ गया है, एंड ये 2nd पे आ गया है। रोटेट हो रही है ना, ये देखिए फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गई हैं ये, और ये 1st पे आ गया, ये 3rd पे आ गया, यानी कि हमारा अब ये वाला पहुँचेगा यहाँ, है ना, क्रॉस यहाँ पहुँचेगा, एंड प्लस 1st पे आ जाएगा, और ये वाला 2nd पे आ जाएगा, बराबर वाला, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है कि कैसे रोटेट हो रही हैं, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 16 का, है ना, ऐसे। चलिए भाग 5 आ गया। प्रथम सेट का संबंध जो दूसरे चित्र से है, वही सेट तीसरे का संबंध चौथे से होगा, है ना। देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स का हाफ सर्किल, अभी ये हाफ सर्किल जाके यहाँ फुल सर्किल बन गया है, और जो बॉक्स था वो छोटा होके आ गया है, यानी कि हमारा जो छोटा बॉक्स है ये बड़ा हो जाएगा, एंड ट्रायंगल जो है वो यहाँ हाफ हो जाएगा, है ना, और ऊपर का हिस्सा भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा।
18 आकृति को देख लेते हैं। देखिए ये टी टाइप के उल्टा टी बना हुआ है, एक ये इस साइड से टी बना है, एक यहाँ से एंड एक यहाँ से। अब ये टी खिसक गए हैं और आपस में जुड़ गए हैं। तो इसी तरह हमारे ये टी खिसक जाएंगे ऐसे, है ना, और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे भाई, ऐसे। तो हमारी आकृति नंबर कौन सी बनने वाली है, ये देखिए दीवार से टी आ रहा है, आकृति नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगी। 18 का बी आ जाएगा बच्चों। आप भी ऐसे पेंसिल से बना लीजिए, बना के देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको आकृति क्लियर हो जाती है भाई, है ना। अगर आप बनाएंगे नहीं ना तब आपका थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए देख लेते हैं 19 आकृति को। एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में ही एक सर्किल बना हुआ है ना। अभी ये सर्किल जाके बड़ा हो गया, ट्रायंगल छोटा हो गया है, ये देखिए अंदर हो गया है, सट गया है लेकिन। तो हमारा ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा, बॉक्स इसके अंदर हो जाएगा और वो भी कैसा, उससे सटा हुआ ऐसे, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 20 नंबर की आकृति को। एक ये देखिए सीधी लाइन है, उसमें दो छोटी लाइन है और एक ऊपर लाइन है। अच्छा ये एरो ध्यान रखिएगा, ये एक साइड ही बना हुआ है। अभी ये थोड़ी सी ऐसे तिरछी हो गई है, देखिए ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, लेकिन ये बीच में था तो बीच में ही है ना। तो हमारी भी सीधी बनी हुई है, हमारी भी थोड़ी सी तिरछी होगी बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कोई भी निशान नहीं है और इसमें एक निशान था, एक ही था, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो एक निशान था वो यहाँ से यहाँ आ गया है और यहाँ दो निशान हो गए हैं। ये वाला जो सिंगल निशान था वो कहाँ चला गया है, लेफ्ट में, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों में एक एक निशान और बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हमारी हो जाएगी। सबसे पहले हमारी ये सीधी बनी हुई है, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चों, तिरछी हो जाएगी, क्योंकि अभी ये लेफ्ट साइड तिरछी हुई थी, लेफ्ट से राइट की ओर तिरछी हुई थी। तो अब हमारी राइट से लेफ्ट की ओर में तिरछी होगी, डंडी तो बीच में ही बनेगी। यहाँ कोई निशान नहीं था, यानी इस साइड में एक निशान आएगा, इस साइड में एक निशान था तो इस साइड में दो निशान हो जाएंगे, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके यहाँ दो निशान है, इसके भी यहाँ दो निशान है, या नहीं आएंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 21 पेपर सेट भाग 6 देख लेते हैं। आकृति नंबर जल्दी से 21, हमको आकृति को पूरा करना है, ये जोड़ देते हैं। अभी देख लेते हैं, यहाँ कोई निशान ऐसा बड़ा सा तो है नहीं भाई भरने के लिए, कोई कटिंग नहीं है हमारे पास, ये नहीं आएगी। एंड ये वाला शेप देखिए, इसमें नहीं है ऐसा शेप, तो ये भी नहीं आएगी। ये शेप देखिए, ये भी इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो ये भी आने वाली नहीं है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आके ये मिल जाएगी बच्चों। देखिए ध्यान से, इसको आपको ऐसे जाके ऐसे मिला देना है। ये शेप जो है वो यहाँ फिल हो जाएगा एंड ये वाली लाइन भी करेक्ट आ रही है और ये वाला भी एरिया सही है। एंड ये झुकाव देखिएगा आप, ये भी एकदम करेक्ट आ रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आकृति नंबर 22 को। यहाँ पे घुसाने वाला आइटम चाहिए भाई, तो ये तो ऐसा है और इसी में ये नहीं हो जाएगा फिट, बहुत बड़ा जा रहा है ये हमारा। एंड ये वाला शेप भी कैसे आएगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। आप देख लीजिए, आप ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आ जाएगा। ये बहुत बड़े हो रहे हैं एंड शेप तो आने वाला है ही नहीं, ठीक है, बी ही आने वाला है करेक्ट। देख लीजिएगा, ध्यान से आप कीजिएगा। आकृतियों में हमको पूरा 40/40 ही लाना है, एक भी आकृति हमको मिस्टेक नहीं करना है। बहुत ध्यान से सीखे। देखिए कौन सा समझ में आ रहा भाई, ये तो हिस्सा बड़ा है बहुत ही,
ये बीच से ऊपर से मुड़ गया है जबकि ये नीचे मुड़ना है, तो ये भी नहीं हो सकता है। एंड ये तो बीच में ही मुड़ रहा है, हमें ऐसा चाहिए था, तो ये नहीं है इस टाइप से, तो ये भी नहीं आएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, ये देखिए डी करेक्ट है ना, क्योंकि ये वाला झुकाव हमको यहाँ चाहिए है ना, तो ये यहीं आ रहा है नीचे, ये बीच में झुक रहा था ना, और ये तो बड़ा हो रहा था बहुत। चलिए देख लेते हैं जल्दी से आकृति नंबर 24। इस आकृति में हमको क्या फिट करने वाले हैं भाई, ये देखिए ये शेप है, एंड ये वाला तो ये बड़ा हो रहा है, यानी ये तो नहीं आने वाली है। इसका ये छोटा है तो ये भी नहीं आने वाली है। एंड ये वाला करेक्ट है, ये फिर बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ गैप भी आ रहा है ना। ये वाला भी छोटा है, ये हमको बड़ा, ये बहुत बड़ा हो रहा है, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत बड़ा है, यानी कि यही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ही एकदम करेक्ट होने वाला है बच्चों, है ना। चलिए देखते हैं, भाग 7 आकृति का आ गया है हमारी। एक्स वाई पर दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, दर्पण में उत्तर हमको चुनना है दर्पण आकृति का जल्दी से। सबसे पहले एक आकृति ये बनी हुई है, तो हमको ये ही चाहिए ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड बन रही है, यानी कि ये नहीं आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे खाली ही है, यहाँ क्रॉस पहले है तो क्रॉस पहले आएगा, प्लस पीछे जाएगा। देखिए ध्यान से आप, फर्स्ट वाली तो नहीं आएगी, एंड इसमें ये खाली हिस्सा है, ये यहाँ पे आ गया है तो ये भी नहीं आएगी। और इसका झुकाव पहले है तो ये ऐसे बनने वाली है बच्चों, एंड इसमें दोनों ही क्रॉस हो गए हैं तो ये भी नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पहले ये वाला हिस्सा दिखेगा, इसमें दिख रहा है हमको ये नीचे है एंड ये ऊपर है, इसमें दो पास पास आ गए, इसमें हर एक के बीच में एक गैप है, ये दो पास में आ गए तो ये भी नहीं होगी। एंड ये वाला ये खाली है जो यहाँ भरा हुआ है तो ये भी नहीं होगी, इसमें दो पास आ गए, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आकृति नंबर 27। पहले दीवार दिखेगी, ये बाद में गोला दिखेगा इस साइड, तो ये इसमें हो रहा है, ये तिरछा हो गया है, ये नहीं होगा। गोला ऊपर है, इसमें नीचे आ गया, ये भी नहीं होगा, इसमें भी गोला नीचे आ गया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानी का बना हुआ है बच्चों, ऊपर लाइन है तो ऊपर लाइन ही रहेगी, इसमें ऊपर लाइन नहीं है, एंड इसमें भी ऊपर लाइन नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। ये तो जैसा बना है वैसे ही दिख रहा है तो ये भी नहीं आएगा, इमेज तो पलट जाएगी ना, पहले लाइन बननी चाहिए ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप तो वो निकाला करो कि कौन सी नहीं आएगी, फिर आपको आंसर अपने आप मिल जाते हैं, है ना। चलिए भाग 8 देख लेते हैं। कागज के टुकड़ों को जोड़ना, तह को खोलना और मोड़ना वगैरह, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 29। एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल को हाफ मोड़ा गया है और इसको फिर हाफ से भी थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से हाफ और मोड़ा गया है बच्चों। फिर इसमें एक ये कटिंग की गई है, जब ये कटिंग यहाँ खुलेगी ना तो ये कटिंग यहाँ ऐसे चली जाएगी, है ना, ये यहाँ भी जाएगी, और जब ये वाली लाइन खुलेगी तो ये कटिंग हमारी यहाँ भी पहुँच जाएगी, इसी तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें 4 डिब्बे चाहिए, इसमें एक डिब्बा बना है, इसमें 5 डिब्बे हैं और इसमें 2 डिब्बे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होने वाला है। देख लेते हैं आकृति नंबर 30। एक बॉक्स को देखिए आप, बॉक्स के किनारे किनारे मोड़कर, ये देखिए ये मोड़ा गया है ना, ये भी मोड़ा है, ये मोड़ा है एंड ये मोड़ा है, एक फिर से बॉक्स बना लिया गया है ना। अभी इस बॉक्स में ये वाली कटिंग की गई है, हमारी छोटी सी गोल हाफ सर्किल बनाया गया है। तो आप देखिए जब ये सर्किल हाफ खुलेगा तो ये यहाँ पूरा हो जाएगा, जब ये वाला हिस्सा ऐसे खुलेगा ना, ये यहाँ खुलेगा, ये यहाँ खुलेगा, ये यहाँ खुलेगा, ये यहाँ खुलेगा, तो जब ये वाला हिस्सा खुलेगा तो ये सर्किल हो जाएगा और ये हिस्सा खुलेगा तो यहाँ सर्किल हो जाएगा। यहाँ सर्किल है नहीं, यहाँ है नहीं, यानी कि हमारे कितने सर्किल बनने वाले हैं, ऐसे 2 सर्किल बनने वाले हैं बच्चों, है ना।
और यहाँ कटिंग कॉर्नर पे तो हो नहीं रही है, तो कॉर्नर वाली तो कोई कटिंग नहीं आएगी, 3 सर्किल बन नहीं रहे हैं। इसमें भी कॉर्नर पे कटिंग है एंड सर्किल भी आमने सामने है, तो ये भी नहीं आएगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल को सीधा लंबाई में मोड़ा गया है लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसको 4th हिस्से में फिर से मोड़ा गया है। ये देखिए अभी यहाँ पे जो है एक कॉर्न बनाई गई है बच्चों, जब ये कॉर्न खुलेगी ना तो ये यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगी, खुल के यहाँ पे भी ऐसे बनेगी। एंड जब ये वाला पार्ट्स खुलेगा ना तो ये कॉर्न यहाँ पे भी ऐसे जरूर से बनेगी, ऐसे, है ना। ऐसे बनेगी और यहाँ पे भी ऐसे बनेगी एंड यहाँ पे भी ऐसे बनेगी, यानी कि हमारे जो ये ट्रायंगल है ना 4 कोनों में 4 छोटे छोटे बन जाएंगे, है ना। और ये देखिए इनका जो पार्ट्स, ये वाला नॉक वाला पार्ट्स है ना वो अंदर की ओर आएगा बच्चों, चारों में। क्लियर है ना ये। और ये लाइन कॉर्न वाला अंदर आएगा, लाइन वाला यहाँ आएगा, है ना। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें कॉर्न बार अंदर, ये बाहर हो गया कॉर्न, तो ये तो नहीं आ सकती। इसकी तो चारों ये वाला हिस्सा बाहर है, ये भी अंदर है, तो ये भी नहीं आएगी। एंड इसमें तो 2 कॉर्न ही बची हुई हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए चारों कॉर्न अंदर की ओर आ रही है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 32। एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स को कॉर्नर से मोड़ा गया है, इसको फिर एक बार मोड़ा गया है, तो 4 कॉर्नर हो गए हैं, है ना। 4 भाग कर दिए गए हैं हमारे। तो देखिए जब हम खोलेंगे ना तो हमारी आकृति ऐसे बनेगी, 4 हिस्सों में, है ना। अब देखिए यहाँ पे कटिंग की गई है, कटिंग में देखिए बीच में लाइन है, तो हमारी भी यहाँ क्या पड़ेगी, एक लाइन पड़ेगी ऐसे, है ना। बाकी हिस्सा तो यहाँ कटिंग में जाएगा, लेकिन यहाँ क्या खच जाएगी, एक लाइन ऐसे, है ना। देखिए एक हमारी ऐसे लाइन बन जाएगी। अब जब ये लाइन खुलेगी तो ये यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी एंड यहाँ पे भी आएगी, है ना। ये लाइन हमारी 4 जगह बच्चों ऐसे खुल के चली जाएगी, पहुंचने वाली है ना 4 जगह, ये ध्यान रखिएगा। तो बीच में क्या बनेगा, हमारा एक बॉक्स बनने वाला है। ये देखिए यहाँ बीच में क्या बन रहा है, सर्किल, यानी कि आकृति आने वाली नहीं है। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, ये भी नहीं आएगी। यहाँ सर्किल बन रहा है, ये भी नहीं आएगी। देखिए हमें इस कटिंग को ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमें एक लाइन देखने से पता चल गया कि हमारी आंसर फर्स्ट आने वाली है ना। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 33, जो कि भाग 9 है। भाग 9 पे कौन सी आकृति है भाई, कटआउट को जोड़ने वाली है। छोटे छोटे से कटआउटों को जोड़कर एक आकृति को बनाया गया है। ये देखिए 1, 2 एंड 3 पार्ट्स हमको देखना है, 1, 2, 3 पार्ट्स ही हैं, लेकिन ये ट्रायंगल बहुत ही बड़ा है, अच्छा, लेकिन ये ट्रायंगल बहुत ही छोटा है, तो ये आकृति नहीं आएगी। ये देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ 2 ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, यानी कि ये भी नहीं आएगी। और यहाँ 1, 2, 3, 4 पार्ट्स जोड़े हुए हैं, ये भी नहीं आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए पार्ट से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट वाला पार्ट से जुड़ा हुआ है, सेकंड पार्ट ये है एंड थर्ड वाला ये रहा बच्चों, है ना। देख लेते हैं आकृति नंबर 34। 1, 2, 3, 4 पार्ट्स जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन ये वाला पार्ट्स हमारे पास नहीं है। ये ग्लास नुमा आकृति बनी हुई है, ये हमारे इसमें नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है हमारे पास। एंड इसमें देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल जो है बहुत ही छोटा बना है एंड ये वाला पार्ट्स भी थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये भी नहीं आने वाली है। इसका ये पार्ट्स भी बहुत ही छोटा बना है हमारा, ये देखिए थोड़ा अच्छा बड़ा है ना, ये वाला पार्ट्स, तो ये भी नहीं आने वाली है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा हमारा। क्यों करेक्ट होगा भाई, देख लेते हैं, पार्ट्सों को जोड़ के रख लेते हैं। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल हमारा ये बना हुआ है, बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना। पार्ट्स एक ले लेते हैं इसको, एंड ये वाला जो है सेकंड ट्रायंगल ये बना हुआ है।
ये वाला जो क्षेत्र है ना, थर्ड आकृति जो हम ले रहे हैं वो ये बनी हुई है, एंड ये छोटा ट्रायंगल ये यहाँ आ गया है ना, फोर्थ नंबर पे। ये थर्ड है, ये सेकंड है, एंड ये फोर्थ है ना। सारे की सारी आकृतियाँ बहुत अच्छे से हमको मिल गई हैं, छिपी हुई थी। आपको इसी तरह से ढूंढ लेना है। ये देखिए 2 ट्रायंगल है एंड एक पेंसिल नुमा आकृति है, यानी कि 3 कटआउट को हमको जोड़ना है। ऑप्शन नंबर ए में तो कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, एक ही पार्ट से नहीं होगा। यहाँ देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है एंड ये ग्लास जैसी आकृति बनी हुई है, हमारे पास नहीं है, नहीं होगी। हमको एक मंदिर चाहिए है, इसमें भी नहीं है। ये देखिए इसमें दिख रहा है ये मंदिर जैसा आकृति, घर जैसे है ना। और ये 2 जो छोटे छोटे ट्रायंगल है ना, ये देखिए एक ये बना है एंड एक ये बना है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 36 देख लेते हैं। बच्चों ये आकृति बहुत अच्छे से देखिएगा, बच्चे बहुत ही इसमें मिस्टेक करते हैं। 1 2 3 4 पार्ट्स बनाना है ना, इसमें ये पार्ट्स तो है एंड ये वाला पार्ट्स भी, ये छोटा है। ये देखिए इसका ये लाइनिंग का भी ध्यान रखना ना, लेकिन ये जब जुड़ेंगे तो ये बराबर जुड़ेंगे। ये छोटा पार्ट्स भी बन रहा है ना, तो ये छोटा पार्ट्स हमारे पास यहाँ कोई डिब्बा है ही नहीं, तो ये नहीं होगी है ना। ये डिब्बा भी नहीं है हमारे पास है ना। एंड ये वाली में देखिए ये तिरछा जा रहा है, ये तो बन रहा है थोड़ा, लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ हो गई है जो हमें नीचे चाहिए है ना, तो ये भी हमें लगता है नहीं होने वाली है। इसमें ये वाला क्षेत्र कहीं समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट्स है ना, फर्स्ट पार्ट्स, इसको ले लेते हैं, ये दिख रहा है हमको, ये देखिए है ना। सेकंड ट्रायंगल वाला ये रहा एंड थर्ड ये वाला है। ये देखिए आप ऐसे 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 एंड ऐसे, ये देखिए ये वाला पार्ट्स थर्ड वाला है ना, एंड ये वाला आ जाएगा आपका फोर्थ पार्ट्स, ऐसे 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 है ना, ये फोर्थ पार्ट्स आ जाएगा ना। तो एकदम करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। देखते हैं भाग 10, जिसमें हमको कौन सी आकृति ढूंढना है। छिपी हुई आकृति को हमको इसमें ढूंढना है। 37 नंबर की आकृति, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें लाइन खिंच रही है, इसमें ट्रायंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हमको, एंड इसमें ये थोड़ा सा बन रहा है बट उतना सटीक नहीं बन रहा है। इसमें सटीक है बच्चों, एकदम सन्निहित है ना। ये देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आकृति नंबर 38, एक गोले के 2 पार्ट्स किए गए हैं बराबर बराबर है ना, ये तो नहीं हो सकता है। इसका भी ये बराबर नहीं है, इसका भी ये सेंटर बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आकृति नंबर 39, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें करेक्ट दिख रही बच्चों। देखिए गोला भी है, लाइन भी है और एंगल भी है, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। एक देखिए भी शेप बना हुआ है आकृति 40 में, लेकिन ये देखिए दोनों साइड मुड़ा है और नीचे लाइन भी लगी हुई है ना। तो इसमें ये शेप तो बन रहा है लेकिन बाहर निकलने जगह नहीं है। इसमें भी ये शेप बन रहा है लेकिन यहाँ प्लेस नहीं है, एंड इसमें तो नहीं बन रहा है। इसमें भी देख लेते हैं भाई, ये तो बन रहा है और नहीं, यहाँ से नहीं बनेगा बच्चों। थोड़ा हम इसको अगर ऊपर से लेते तो ये लाइन नहीं निकल पाएगी है ना, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, सेकंड लाइन से। देखिए आप सेकंड लाइन से अगर लेते हैं तो ये मुड़ने वाला हिस्सा भी ये देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, एंड ये वाली लाइन भी ये लग रही है हमारी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको भी बहुत अच्छे से आकृतियों को समझना है और पूरी 40 की 40 आकृति एकदम करेक्ट करके आना है बच्चों, ठीक है ना। जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए भाई आए हैं आप तो फर्स्ट बार टाइम आए हैं तो जल्दी से। चलिए देख लेते हैं पार्ट्स 2 जो कि मैथ का होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी
कि हमारी वेबसाइट www.anshitanavodaycoaching.com पर 10 बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। आप उनको लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा लीजिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं मैथ्स खंड भाग 2 अंक गणित है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक थोक व्यापारी जानते हैं बच्चों, जो इकट्ठा सामान देता है, यानी कि जीन्स का अगर पैकेट देगा तो 3 जीन्स का पैकेट है तो इकट्ठा देगा, है ना। एक पैकेट बिस्कुट 10 रुपए में बेचता है, परंतु 10 बिस्कुट के पैकेटों का पैकेट 85 रुपए में बेचता है। एक स्कूल कैंटीन ने 87 बिस्कुट के पैकेट का ऑर्डर दिया। उन्हें उसके कम से कम कितने रुपए देने होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जब हम 10 पैकेट बिस्किट एक साथ लेते हैं तो कितने में देता है, 85 रुपए में। उसको खरीदना है 87, तो पहले भाई होलसेल वाला लेगा ना, थोक वाला, तो 87 में हम काय का डिवाइड दे देंगे, 10 का डिवाइड दे देंगे। 10 पैकेट वाले जो है ना, पहले कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो वो 10 क्या खरीद लेगा, 10 वाले बिस्किट के 8 पैकेट खरीद लेगा, तो उसको 80 बिस्किट मिल जाएंगे। अब इसके 10 बिस्किट के जो पैकेटों का पैक है उसके एक के कितने लग रहा है, 85 रुपए। तो वो खरीद रहा है 8 पैकेट, तो उसको कितने रुपए लगेंगे, तो हम 85 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई। 5 8 जा 8 5 जा, उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे कर दे रहा है। 8 5 जा 40, कैरी आई 4, 8 8 जा 64 और 4 है ना, 64 और 4 हो गए 68। ये उसका होलसेल वाला हो गया। अब जो 7 रिमाइंडर बचा है, ये 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दे रहा है, तो 7 बिस्किट के पैकेट कितने रुपए के दे देगा भाई, 70 रुपए के। तो हम 70 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो उसको टोटल कितने रुपए लग जाएंगे, 750 रुपए। ये उसका आंसर हो जाएगा। उसको टोटल कितने रुपए चुकाने हैं, ऑप्शन नंबर डी, 750 रुपए चुकाने होंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है अगर आप ठीक ढंग से कर रहे हैं और समझ रहे हैं तो। बट इस टाइप का सवाल हर साल आपको पेपर में देखने को मिलता ही है। इस साल के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए। श्याम ने, ध्यान रखिएगा, श्याम ने राजू से, ये चीज ध्यान रखना है, श्याम ने राजू से 15 अंक अधिक पाए, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 हैं तो किसके अंक बताना है, अनिल के अंक। देखिए श्याम ने राजू से, तो हम राजू के क्या मान लेते हैं, x, तो श्याम के क्या हो जाएंगे, x + 15। और अनिल ने किससे, अब यहाँ संबंध याद रखना पड़ता है कि अनिल ने किससे पाया अधिक। अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से, तो पहले श्याम के क्या है, x + 15 और श्याम से 10 अधिक, तो +10। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि किसने किससे, है ना। अभी तीनों के कुल अंक कितने हैं, 400, 1x 2x 3x, है ना, = देखिए सब प्लस में हैं तो 15 15 30 और 10 40, 40 टोटल प्लस के हैं, तो यहाँ जाके काय में हो जाएंगे, माइनस में। कितना बच गया, 360। काय की वैल्यू है 3x की, तो हम x की निकाल सकते हैं ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1x की आ गई 120। यानी कि हमने x किसको माना था, राजू, हमें किसके अंक मिल गए, राजू के 120। लेकिन हमसे पूछे गए हैं अनिल के अंक, तो अनिल का जो समीकरण है वो क्या है, ये वाला है ना, +x + 15 + 10, तो कितने हो जाएंगे भाई, 145 जो हैं वो हो जाएंगे अनिल के अंक। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से 43। गुरमीत ने यह दर्शाने के लिए
गुरमीत ने यह दर्शाने के लिए कि उसने 4 हफ्तों में कितने घंटे काम किया। 4 हफ्तों में एक ग्राफ बनाया। यदि उसने 8,000 रुपये, नहीं बच्चों ये पॉइंट लगा हुआ है, 80 रुपये प्रति घंटे की दर से अर्जित किए तो उसने तीसरे हफ्ते में कितनी राशि प्राप्त की या अर्जित की। देखिए ये हफ्ते लिखे हुए हैं, ये देखना पड़ता है किस साइड क्षैतिज और वर्टिकल देखना होगा आपको कि क्या लिखा हुआ है। और ये लिखा है की संख्या। तो तीसरे हफ्ते में, ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, कितने घंटे काम कर रहा है। देखिए ये 8 तक गया है, 8 हफ्ते काम कर रहा है वो, और 1 घंटे के उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपये। तो 8 घंटों के कितने मिल जाएंगे, 80 × 8, 8 8 जा 64, 640 रुपये मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है अपना। फिर से एक चित्रालेख है हमारे पास। एक व्यापारी द्वारा 5 दिनों में बेची गई आम की पेटियों को दर्शाता है। ये देखिए दिन दिए हुए हैं, ये आम की पेटियों की संख्या दी हुई है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक है ना, 5 दिन है ना। देखिए एक दिन में कितनी पेटी बिकी हुई है, एक डिब्बा दर्शाता है आम की 10 पेटियों को। एक डिब्बा बराबर 10 पेटी, ये हमको बहुत अच्छे से देख के चलना है। देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि 30 पेटियां हैं बच्चों। कितनी है, 30 पेटियां। अब एक पेटी बराबर, एक डिब्बा बराबर 10 आम की पेटी, तो गुणा कर देंगे 10 से, तो ये कितनी हो जाएंगी, 300। अब वो कह रहा है यदि अभी भी उसके पास आम की 20 पेटियां क्या हैं, शेष बची हैं, 20 पेटियां बची हुई हैं, तो ज्ञात कीजिए उसके पास आरंभ में कितनी पेटियां थी। 20 और बची हैं, 300 बिक गई हैं, 20 और बची हैं, यानी उसके पास कुल कितनी पेटियां थी, 320 पेटियां उसके पास थी। अच्छा होता है, सरल होता है ये वाला सवाल, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत आवश्यकता होती है, और आते तो हर साल ही है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। अंक 1 3 किसी भी अंक को दोहराया जा सकता है, दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी, देखिए हमको वैसे भी दिख रहा है, या फिर हम पहले छोटी संख्या बना लेते हैं। 4 अंकों वाली क्या बनेगी, 1037, ये इन अंकों के प्रयोग से छोटी बन गई। अब हमको बोला गया है अंक दोहराए जा सकते हैं, तो छोटी बनाने के लिए हम किसको दोहराएंगे, छोटी को दोहरा देंगे। कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार, हो गए ना 6, 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नीचे दी गई आकृति में काले भाग का क्षेत्रफल, काले भाग का जो ये वाला डार्क वाला है, क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छे होते हैं, बट बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, तो इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लाइन ये खिंची हुई है, ये है आपकी 50 सेंटीमीटर की लिखा हुआ है, और इतनी हाफ जो है ये है 25 की। तो बच्चों क्या ये भी 25 की नहीं होगी, जब पूरी 50 की है तो ये 25 की है, तो ये भी कितने की हो गई, 25 की। अब ये 20 का है तो ये भी कितने की होगी, 20 की होगी। ये भी कितने की होगी, 20 की। अभी हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, तो क्या हम वर्ग का आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ये एक आयत बन गया, ये भी 25 की, ये 20 की, ये 25 की, ये 20 की, आयत बन गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई।
500, लेकिन देखिए ये आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, आधा भरा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 250। ये बिल्कुल ही सरल तरीका था। साथ ही आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका और होता है, वो क्या होता है भाई, वो होता है ये देखिए, आप एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला जो बन रहा है ना भरा क्षेत्र, वो क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला क्षेत्र है ना। तो हम समकोण त्रिभुज का फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आप इससे भी कर सकते हैं, 2 × 20, 25 का मल्टीप्लाई 10 से तो भी आ जाएगा आपका 250 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिए एंड इसको फिर से कर करके देखिए, 2-3 बार में आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ए एक संख्या है, ए एक संख्या है, ए में 5 जोड़कर, चलिए सबसे पहले सॉल्व भी करते जाते हैं। कह रहा है ए में 5 जोड़कर, 5 जोड़ दिए भाई, आगे क्या कहता है, प्राप्त संख्या को 10 से गुणा करें। अब इससे जो प्राप्त होगा उसको हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, 10 से गुणा कीजिए। इस गुणनफल में से 8 घटाकर -8 करना है। प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देने पर 151 प्राप्त होता है। तो ए क्या है, अच्छा इस सारे व्यंजक के इक्वल में क्या बनना है हमको, 151। अब हमको इस ए की वैल्यू निकालना है कि ए की वैल्यू क्या है। देख लेते हैं जल्दी से कैसे करना है इस सवाल को। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई लगा है 10, तो ये अल्फ़ाबेट है, तो जब ब्रैकेट के बाहर किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे ब्रैकेट में होता है। तो 10 में ए का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10a, प्लस माइनस नहीं है प्लस है, 10 × 5 = 50, -8 इक्वल टू, ये देखिए अपॉन में है तो राइट हैंड में जाके काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। ये तो हमने सीखा है ना। अभी देखिए 10a, हम इसको 50 और 8 है ना, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 5 = 30 है ना, 15 × 2 = 30। ठीक है, ये 550 प्लस में है, इस साइड जाके काय में हो जाएंगे बच्चों, माइनस में हो जाएंगे। 2 कैरी लाई, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 2। ये 8 माइनस में है, यहाँ जाके प्लस में हो जाएंगे। $260 का की वैल्यू आ गई, 10a की वैल्यू 260 आ गई, तो 1a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 1a की वैल्यू आ जाएगी 26। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से रिपीट कर करके सीख लीजिएगा। ठीक है ना। आंसर नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, 26। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 23,208 मल्टीप्लाई 254 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 126 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जब भी मल्टीप्लाई के बीच में 0 आ जाता है तो सारा ही आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमको पता होना ही चाहिए। अगर आप गुणा करते बैठे रहते हैं तो अंत में जाके आपका 0 हो जाएगा। जैसे देखिए 2 × 3 कितना हुआ, 6, और मान लीजिए यहाँ 0 है तो 6 × 0 0 हो जाएगा ना। अब किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 30,030, 30,330, 30,033 को बढ़ते क्रम में रखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर सकते हैं। सबसे छोटा होगा 30,033, उसके बाद हो जाएगा 30,030 और लास्ट में हो जाएगा 30,330, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें तो 300 है, इसमें 33 पहले है एंड 30 एंड 330, 30, 33, 330 है ना।
हाँ 30 वाला पहले आएगा तो बाद में आएगा 330 वाला बाद में। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 6 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर। देखिए कोई डिमांड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अंक भिन्न होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। हमें सीधे सीधे 6 अंकों की बड़ी चाहिए तो क्या बनेगी 9 9 9 9 9 9 6 बार 9। और 6 अंकों की छोटी क्या बनेगी भाई 0 0 0 0 0 एंड 1 बन जाएगी ना। अब इनका अंतर तो माइनस कर देते हैं 9 9 9 9 9 और 9 में से बन गया तो 8। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 5 बार हमको 9 चाहिए एंड आगे 8 चाहिए 8,99,999। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 51। एलसीएम का है, सारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। निकाल लीजिए जल्दी से एलसीएम, सब निकाल सकते हैं। 84, 140 एंड 70 का एलसीएम। टू का डिवाइड जाने वाला है 2 7 जा 2 3 जा 6 2 5 जा, फिर 2 का जाने वाला है 2 3 जा 2 5 जा, इसमें नहीं जाएगा बच्चों तो हम इसको ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। एंड 5 का जाएगा ना, इसमें 3 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो हम 5 का दे देते हैं। 5 7 जा 5 7 जा, ठीक है ना। अभी हम 7 का दे देते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं जल्दी से। 7 3 जा 7 1 जा 7 बन जा। अब हम इसका मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या होने वाला है। 2 2 जा 4 4 2 जा 4 5 जा 20 20 मल्टीप्लाई 7 तो हो जाएगा 140 और गुणा कर देंगे 3 से 42 420 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, 420 करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 64 120 एंड 144 का मासा क्या होगा। सब बच्चे निकाल सकते हैं, सबको आता है मासा निकालना। देखिए तीनों ही कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं तो मासा तो आएगा ही आएगा अच्छे से। 2 मेथड से आप निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से गुणनखंड विधि से। 144 है भाई। टू का तो जाएगा ही, 2 6 जा 2 7 जा 2 2 जा, ठीक है। तो हमारा 2 मासा हो जाएगा। फिर 2 का देते हैं 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 6 जा, फिर जाएगा 2 का 2 8 जा 2 15 जा 2 16 जा। अभी देखिए 2 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। जब तीनों में नहीं जाता तो मासा नहीं हो सकता है। 3 का इसमें जाएगा यानी कि अब मासा नहीं हो सकता है तो हमारा मासा होगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 8 आंसर सही हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ से मासा नहीं निकल सकता है आगे का, है ना। 8 में और 6 में 2 का 16 में 2 का जाएगा, 15 में 3 का जाएगा तो मासा नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इन द करेक्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 28,000 रुपये पर साधारण ब्याज 700 रुपये हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की किस दर से क्या निकालना है बच्चों। दर का फार्मूला आप सभी को आता है, जल्दी से निकाल लीजिए। मैम से पहले निकाल के रखना है आपको।
क्या होता है दर का फार्मूला? सबसे पहले ब्याज हमको दिया गया है, मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है, हमें बस दर का फार्मूला लगाना है। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय कितना दिया है? 4 वर्ष। 0 0 0 1 2 एंड 3 हो गए। अभी 7 से डिवाइड जाएगा, 7 एकम 7 0 0 7 4 जा 28, 4 का फिर जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा। अभी हमारा डिवाइड में हो गया है 25 बटे 4 आंसर आ सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 चौके 24 और 1 25 बटे 4 जब हम उसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर देंगे राइट में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यदि 29 मल्टीप्लाई 23 बराबर 667 है तो 0.29 मल्टीप्लाई 0.23 का मान क्या होगा? देखिए बच्चों, डिजिट तो सेम है, 29 यहाँ है, 29 यहाँ है, 23 यहाँ है, 23 यहाँ है, तो आंसर तो हमारा यही आने वाला है 667। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना है, अभी हमको इसमें पॉइंट भी दिए गए हैं। यहाँ देखिए आपके दोनों के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 के पहले पॉइंट है, यानी कि हमको 4 के पहले पॉइंट चाहिए। और हमारी संख्याएं कितनी है? 1 2 3, तो हम एक क्या लगा लेंगे? 0 और लगा देंगे पॉइंट, यानी कि हमारा आंसर आने वाला है 0.0667। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दबाजी में आंसर मत लगाइए, पहले निश्चित कर लीजिए कि हाँ आंसर यही आने वाला है, तभी लगाइएगा आप। 1/10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं? आपको पढ़ाया गया है ना, एक 0 है तो पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है? वो पहली संख्या है ना। एंड 11/100, तो आगे का तो पूर्णांक है ही नहीं, 100 है तो 2 हो गई है ना। एंड 1/1000 यानी 0.111, 3 डिजिट है ना, प्लस कर देते हैं, क्या बन गया? 0.321। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक कार 16% की हानि पर, किस पर? 16% की हानि पर 42,000 में बेची गई कार का क्रय मूल्य क्या होगा? कितने में बेची जा रही है? ये क्या मिल गया हमको? विक्रय मूल्य। 16% की क्या हो रही है? हानि। पूछा क्या जा रहा है? क्रय मूल्य। तो हमने सीखा हुआ है क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला, हानि प्रतिशत में क्रय मूल्य का फार्मूला, ये ध्यान रखना है, हानि प्रतिशत में है। तो हानि क्या होती है? हमेशा माइनस होती है। तो 16 में 100 में से 16 माइनस कर देंगे सबसे पहले, तो क्या बच जाएगा हमारा? 84 बचेगा। ये सबसे पहले हो गया। अब फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस हानि, यानी कि 84। ठीक है ना, 100 माइनस हानि कर दिया हमने, 84 ही लिख दिया सीधा सीधा। अभी आप देख सकते हैं कि 42 से ये कट जाता है, 42 से कम 41 42 जो 41 जाएगा और ये जाएगा 2 टाइम जाएगा, 42 का 1 बार और यहाँ पे 2 बार, और ये 3 0 तो लगेंगे ही, एंड 2 का फिर चला जाएगा 5 टाइम। अभी हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 पंचा 5, 1 2 3 4 0 है ना। ये हो गया हमारा 50,000 रुपये आंसर, एकदम करेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 13, 23 तथा 29 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों सत्य और असत्य ध्यान रखिएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चलिएगा, कई बार असत्य की जगह सत्य लगा देते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं हैं 23, 13, 29। हाँ भाई सभी अभाज्य हैं।
भाज्य तो नहीं है, सम भी नहीं है, 3 से विभाज्य भी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यदि 7.71 प्लस 7.071 प्लस 7.0071 प्लस ब्रैंक्स दिया हुआ है बच्चों, ये बराबर 21.79581 है, तो लुप्त स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी कि इन तीनों के योगफल में बोला जा रहा है और क्या जोड़े कि ये वाला आंसर प्राप्त हो जाए। तो हमें सबसे पहले 7.71 एंड 7.071 एंड 7.007 को क्या करना है, प्लस कर देना है। 1 का 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 7 का 7.777 हो गए 21। अब बोला जा रहा है इसमें और क्या प्लस करें हम कि क्या आ जाए, हमारा इतना आंसर आ जाए। तो हमको क्या कर देना है, इसमें से इसको पक्षांतर करके हम माइनस कर देंगे। 21.79581 में से 21.781 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन टैग है बच्चों, है ना। चलिए देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 और 7 8, 7 और 1 ये भी बच्चों 8 हो जाएगा, एंड ये वाला 7 का 7 रहेगा, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये 4 संख्याएं थी ना, ये 3 बची हुई हैं हमारी, हमको ध्यान रखना है अच्छे से। ये मिस्टेक जल्दी जल्दी में करते समय आप भी कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, वरना हमारा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। 1 8 में से बन गया 7, एक कैरी लेंगे, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0, पॉइंट ये भी 0 एंड 0, तो हमारा आंसर क्या आया 0.00771, 0.00771। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें अपने सवाल को आसानी से जल्दी से कर लेना है। पूछा जा रहा था इसके योगफल में क्या जोड़ा जाए कि इतना आ जाए, तो हमको इसको प्लस कर लेना है, और जो योगफल आया उसको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से 59 वाला। जब 204340 को 17 से भाग किया जाता है तो प्राप्त भागफल क्या होगा। बिल्कुल सरल सा सवाल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। 204340 डिवाइड कैसे करना है, 17 से। 17 बन जा 17, बचेंगे 3, उतारेंगे 4, 17 2 जा 34, तो कट जाएंगे ये 4, ये उतर चुका है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभी हमको 3 उतारना है, भाग नहीं जाता, भागना आते 0, फिर उतारेंगे हम 4, फिर 2 टाइम जाएगा। अभी बच्चे इतना ही छोड़ देते हैं, 0 यहाँ उतार देते हैं और छोड़ देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। जब आपने 0 उतारा है तो भागना आती 0 यहाँ भी बच्चों रखना होगा, तो आंसर आएगा 12020। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 12020 ही आ रहा है ना, देखिए 12020। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बच्चे टेबल बनाने में जुट जाते हैं। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो बहुत ही सरल इसका शॉर्ट मेथड होती है। आपको 7 गुणजों का योग बोला है तो आप पहले 7 तक की गिनती लिख लीजिए, 4 5
6 and 7, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 7 और 3 10, 6 और 4 भी 10, तो हो गए 20 और 5 25, 26 27 28, कितना आ गया 28। और जिस संख्या के गुणज पूछे गए हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 जब 56, कैरी आई 5, 14, तो हो जाएगा 19। 196 एकदम करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही सरल मेथड होती है, जहाँ तक के गुणज पूछेगा उतना आप गिनती लिखिए, उसको प्लस कर लीजिए और जिस टेबल का पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं जल्दी से हिंदी वाले सेक्शन को, भाग 3, जो कि बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। आपको हिंदी के गद्यांशों को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना है, उसके बाद ही बच्चों आंसर लगाइए। एक आदमी को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया। जब राजा ने जेल का दौरा किया तो उसने उसे बताया कि वह निर्दोष है। जब राजा को पता चला कि यह सच है तो उसने उसे कुछ धन दिया, उसे मुक्त कर दिया, मुक्त यानी आज़ाद। वह सीधा बाजार गया जहाँ कुछ पक्षियों को बिक्री के लिए पिंजरों में रखा गया था। उसने सभी पक्षियों को दुकानदार से खरीद लिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। इस पर दुकानदार और उसकी दुकान के आसपास के लोग हैरान हो गए। तब उस मनुष्य ने कहा, यदि तू भी मेरी तरह किसी दोस्त के बिना बंदी गृह यानी कि जेल में होता तो तू भी ऐसा ही करता। निर्दोष लोगों को सजा देना अपने आप में एक अपराध है। बहुत अच्छे से गद्यांश से जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। राजा ने निर्दोष व्यक्ति के साथ क्या किया? देखिए अभी आपने बताया पढ़ा था यहाँ पे ध्यान से। निर्दोष, जब राजा को पता चला कि सच में वह निर्दोष है तो उसे कुछ धन दिया और उसे मुक्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। धनराशि दी और उसे मुक्त कर दिया। आदमी ने सभी चिड़िया खरीदी दुकानदार से और उन्हें मुक्त कर दिया, और उन्हें मुक्त कर दिया पहरेदार से। दुकानदार से खरीदी थी चिड़िया। वह आदमी कहाँ गया? वह आदमी बाजार गया जेल से निकल के। 64 क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। दोष का अर्थ क्या होता है? गलती, गलत, दोषी या निर्दोष। तो दोष का अर्थ होता गलती, गलती कर देना यानी दोष कर देना, कोई दोषी है ना। दोषी तो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। वह का विपरीत क्या होगा? वह यानी कि कोई भी पर्सन, हम, वह, वे, यह। वह का विपरीत, वह यानी वह का विपरीत यह है ना। जो पता चल रहा है, वह यानी कि पता नहीं चल रहा, वह कोई और है ना। और यह यानी जो हमारे सामने खड़ा हुआ है ना। देखिए अनुच्छेद नंबर 2। एक दिन एक बुढ़िया धूप में बैठी थी, कुछ अचार बना रही थी। अचार नहीं बच्चों, अचार बना रही थी, है ना। एक और महिला जो उसे बहुत देर से देख रही थी उसके पास आई और विनम्रता से पूछा, आप ये अचार कैसे बनाती हैं मैडम? ये देखिए क्वेश्चन टैग लगा है ना, ये क्वेश्चन कर रही है, आप ये अचार कैसे बनाती है मैडम? बुढ़िया ने कहा, पहले आप मसाले और थोड़ा तेल लेकर आओ, फिर मैं बताऊंगी कि अचार कैसे बनाया जाता है। ये चीज़ें बिना अभ्यास के नहीं सीखी जा सकती। हाँ बच्चों, आप भी जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमें अभ्यास डेली करना चाहिए। एक बूढ़ी औरत खाली स्थान बैठी थी। कहाँ बैठी थी? आपने पढ़ा था, धूप में बैठी थी। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। वह क्या बना रही थी? वह अचार बना रही थी, ये भी हमने अभी पढ़ा था। उसके पास कौन आया? उसके पास एक और महिला आई जो उसे बहुत देर से देख रही थी। बूढ़ा आदमी का विपरीत क्या होगा? नया आदमी। नया तो पुराने का होगा, मजबूत कमजोर का होगा, अच्छा बुरे का होगा, जवान आदमी, है ना। बूढ़ा आदमी का विपरीत क्या हो जाएगा? जवान आदमी। एक बूढ़ी औरत ने क्या लेन को कहा? आम लाना, मसाले लाना, कुछ तेल लाना, ये सभी उसने सारी चीज़ें मंगाई थी। तभी उसने बोला था कि हम आपको बताएंगे कि अचार कैसे बनता है। देख लेते हैं गद्यांश 3। एक बार एक जंगल में एक शेर सो रहा था। वहाँ एक चूहा आया और उसके ऊपर से भागने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया और मारने को
चाहता था, लेकिन चूहे ने अनुरोध किया। अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट, है ना। सर मुझे जाने दो, शायद मैं भविष्य में आपकी मदद कर सकूं। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने शेर को पकड़ लिया। जब शेर दहाड़ा तो चूहे ने उसकी मदद की और उसे आज़ाद कर दिया। चलिए, छोटा सा चूहा भी शेर के काम आ गया। एक बार एक शेर सो रहा था। कहाँ भाई? जंगल में ही सोएगा ना, शेर है तो। और गद्यांश में भी हमारा दिया हुआ है। शेर ने क्या पकड़ा? शेर ने एक चूहा पकड़ा, है ना। चूहे ने क्या निवेदन किया? सर मुझे जाने दो। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी ने पकड़ा। अब शिकारी ने पकड़ा है, क्या पकड़ा था? एक शेर, है ना। कौन दहाड़ा? शेर दहाड़ा। बहुत ही इजी गद्यांश था, सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 4। एक व्यापारी के पास एक नौकर था जो कई दिनों तक उसकी सेवा करता था। वह हमेशा सबसे पहले उठने वाला और रात को सबसे बाद में सोने वाला व्यक्ति था। उसका एक और अच्छा गुण यह था कि वह कभी शिकायत नहीं करता था और हमेशा खुश और शांत रहता था। जब उसकी सेवा का पहला वर्ष समाप्त हो गया तो उसके स्वामी ने उसे उसका वेतन यानी कि तनख्वाह, है ना, 1 महीने काम करने के बाद क्या मिलता है? वेतन, ना देने का निश्चय किया। ऐसा ना हो कि वह अपनी सेवा छोड़ दे। इस डर के कारण उसने कहा कि हम इसकी तनख्वाह नहीं देंगे। व्यापारी के पास क्या था? नौकर, घोड़ा, दुकान या बंदूक? तो व्यापारी के पास क्या था? नौकर था। नौकर ने सेवा की 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन, कई दिन तक, है ना। 1 महीना तो हो गया था ना। वह हमेशा पहला आदमी था उठने के लिए और सबसे आखिरी में दोपहर के बाद सोने के लिए। सुबह उठने के लिए, सबसे आखिरी में सोने के लिए। रात को सबसे बाद में उठना और सबसे बाद में उठने के लिए और आखिरी शाम को सोने के लिए। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। सुबह उठने के लिए सबसे पहले था और आखिरी में सोने के लिए सबसे बाद में सोता था। दिन का बहुवचन क्या होगा? दिन, रात, दिनों, है ना। बहुत सारे दिनों, एक दिन, बहुत सारे दिनों। नौकर क्या है? नौकर क्रिया, संज्ञा, पूर्व विसर्ग या संयोजन। तो नौकर एक व्यक्ति होगा ना, तो संज्ञा हो जाएगा। व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए, इस प्रकार आपके 80 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब बस इस बार का ये अभी का पेपर अच्छे से सारे पेपर्स को कर लेना है। हो सके तो 2 ही दिन, 3 दिन शेष रह गए हैं। मॉडल पेपर्स भी आप ले लीजिए और पेपर्स को अपने एक अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाइए कि आप नवोदय क्वालिफाई कर ही लें। जय श्री कृष्णा बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।